ये वाला एपिसोड का प्रीव्यू कोई नॉर्मल प्रीव्यू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग पहली बार देखने वाले हैं डाओशिंग वर्सेस डाओशिंग। तो चलिए पहले रिकैप कर लेते हैं लास्ट ऑफिशियल एपिसोड का, जहाँ पर आप लोगों ने देखा था जियान को येलो स्प्रिंग के अंदर मिल गया था 9 डीप पाइथन का रियल चीफ, जो कि काफी लंबे टाइम से वहाँ पे कहता, मगर जो जियान होता है उसके साथ थोड़ी सी डील वगैरह करके उसे बचा लेता है। मगर इसका पता चल जाता है याओ शाओटियान को इस पोजीशन में इस प्रीव्यू के फर्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है येलो स्प्रिंग पूल के ऊपर का सीन, जहाँ पर क्यून मेडुसा लिटिल फीट और बाकी के लोग खड़े हुए होते हैं। मगर जो जियान होता है वो लेक से बाहर आ पाता उससे पहले वहां पर पहुंच जाता है याओ शाओटियान, जो कि डाओशिंग के 1 स्टार के मिड लेवल पर है। इस वजह से वो अभी के लिए इन तीनों से काफी ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही अभी के लिए तीनों ही आउटसाइडर है। इस वजह से उसका सीधा शक इन लोगों के ऊपर जाता है, और फिर क्या मार कुटाई चालू, क्योंकि इन तीनों के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं कि वो याओ शाओटियान से फाइट कर पाए। मगर ऐसा भी नहीं कि वो अपने कदमों को पीछे ले लेंगी, वो अपने जान के लिए जान दे देंगी। इस वजह से वो लड़ती है थोड़ा बहुत। मगर तभी हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो याओ शाओटियान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने मन भर के तीनों सुंदरियों को पीट लिया था, और ऊपर से वो एक नंबर का लड़की वास होता ही। इस वजह से वो अपने आप को बहुत बड़ा तुरमखा समझ रहा था। मगर तभी वहाँ पे आ जाता है उन तीनों सुंदरियों का हीरो, एक ये जियान। इस वजह से जो याओ शाओटियान होता है उसके एकदम से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि जियान ना देखता ना आओ ना था, और सीधा हमला कर देता है अपनी ओपन माउंटिंग सी फ्लिपिंग सील से, या फिर बोला जाए गॉड सील से। और इसकी जो स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट 10 क्लास तक पहुंच चुकी है, और साथ ही हमें देखने में ऐसा लगता है कि जियान की जो गॉड सील होती है वो ऑलमोस्ट टच होने वाली होती है याओ शाओटियान में। मगर ऐसा नहीं होता, वो काउंटर हमला कर देता है, जिस वजह से जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और फिर वहाँ पे एंटी रहता है ज़ाओ यान, और अपने एकदम ऑरा फार्मिंग वाले रूप के अंदर एकदम फुल ब्रूटल, क्योंकि जो याओ शाओटियान होता है वो जियान से बोलता है कि आज मैं तुझे यहीं पे मार के घाट डालूंगा। इस वजह से जो जियान का गुस्सा होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो उसकी तीनों सुंदरियां पिटी, और ऊपर से उसे मारने की धमकी दे रहा है। इस वजह से जियान काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाता है, और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है, जहाँ पर वो दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से हमें देखने को मिलता है जो याओ शाओटियान होता है वो एक त्यान क्लास की टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसका नाम है येलो स्प्रिंग फिंगर। और अभी के लिए सीन के अंदर जितनी देखने में खतरनाक लग रही है उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। इसके अंदर इतनी पावर होती है कि पूरी सिटी को तबाह कर सकती है। मगर अभी के लिए याओ शाओटियान के लिए दिक्कत वाली बात ये होती है कि उसके सामने खड़ा हुआ जो बंदा होता है एक सिटी से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है हमारा शैन ज़ाओ यान, क्योंकि वो भी अपने एक त्यान क्लास की टेक्निक को परफॉर्म करता है इसके काउंटर में। और वो होती है जियान की एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक त्यान क्लास की ग्रेट क्रिएशन पाम, जो कि जियान के डाओशिंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने से उसकी जो डिस्ट्रक्शन फोर्स होती है वो 100 टाइम बढ़ चुकी है। और इसी वजह जब जियान इसे यूज करता है येलो स्प्रिंग फिंगर के सामने, तब क्या होने वाला है अगर आप लोग एकदम डिटेल के अंदर जानना है तो फिर वो आप लोग को पता चलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर। मगर मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, जो याओ शाओटियान होता है उसे समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, भले उसका लेवल थोड़ा सा उससे कमजोर है, मगर जब वो अपनी दाव स्किल परफॉर्म करता तो उसके ऊपर भी भारी पड़ेंगी। और इसी वजह से हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो याओ शाओटियान होता है वो अपना एक और अटैक करता है, और ये येलो स्प्रिंग फिंगर से भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये होती है एक टियान क्लास की मिड लेवल की दाव स्किल, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। कहता है कि अभी के लिए जियान के पास ऐसा कोई भी अटैक नहीं है जो कि टियान क्लास के मिड लेवल पर हो। और यहाँ पे बात मैं जियान के एंग्री बुद्धा लोटस की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो अभी के लिए क्लासलेस है, क्योंकि वो किसी रैंकिंग और किसी लेवल का मोहताज नहीं है, वो अपने आप में एक फिल्म है। और अभी के लिए प्रीव्यू की वो तो याओ शाओटियान होता उसने अटैक कर दिया था, इस वजह से जियान उसके अंदर फंस चुका था, और सभी लोगों को लग रहा था कि जियान का गेम बच जाएगा, क्योंकि ये वही अटैक था जो कि अभी के लिए याओ मैंग के ऊपर किया गया था, जिस वजह से वो येलो स्प्रिंग के अंदर कैद हो गया था। और फिर जो याओ शाओटियान तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता, उसे लगने लगता कि अब तो वो जीत ही चुका है, क्योंकि जो याओ मैंग वो अभी के लिए अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर नहीं आया। इस वजह से अब कोई भी नहीं जो इन्हें बचा पाए। इसी वजह से हमें इस पीवी के सीन के अंदर देखने को मिलता है जो याओ शाओटियान तो वो हमला करने के लिए जा रहा था, और आप बोलोगे ये सांप है, याओ शाओटियान नहीं है, तो वो अभी के लिए यहाँ पर अपनी स्नेक फॉर्म के अंदर होता है। मगर वो सभी लोगों का गेम बजा पाता उससे पहले येलो स्प्रिंग पूल के अंदर से निकलती गोल्डन लाइट, और जो अभी के लिए अटैक करने जा रहा होता है वो बीच में रुक जाता है, और आपको सबसे रोकने वाला हमारा जियानी। मगर आप लोग क्या ये बता सकते हो कि जियान ने अभी के लिए कौन से अटैक का यूज किया है, आई मीन अपनी कौन सी दाव स्किल को परफॉर्म किया है। चलो मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ पे पहला अटैक है जियान का, जियान ने अपना डिस्ट्रक्शन एंग्री बुद्धा लोटस बनाया है, या फिर जियान ने अपने लेवल को बढ़ा लिया अपनी क्लैन टैटू की पावर को एक्टिवेट करके, या फिर थर्ड जियान ने अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का यूज किया है, और फोर्थ पे जियान ने काउंटर हमला करने के लिए अपने ऑक्टेन ब्लास्ट पंच का यूज किया है। और जो भी आपका जवाब है आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। अगर आप लोग को नहीं पता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, नोवेल की वीडियो के अंदर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो कि आएगी कल। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।